जीके लूसेंट। हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीके लूसेंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में टॉप 1000 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज को जारी रखते हुए हिस्ट्री का पार्ट 8 है। और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। 176 नंबर क्वेश्चन, थानेश्वर में वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की? ए राजवर्धन, बी आदित्यवर्धन, सी पुष्यभूतिवर्धन, डी नरवर्धन। इसके आंसर हैं सी पुष्यभूतिवर्मन। दोस्तों, पुष्यभूति वंश की स्थापना 6ठी शताब्दी ईस्वी में गुप्त वंश के पतन के बाद हरियाणा के अंबाला जिले के थानेश्वर नामक स्थान पर हुआ था। नेक्स्ट 177 नंबर क्वेश्चन, कदम राज की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। उसने अपनी राजधानी बनाई ए बंगाल को, बी कन्नौज को, सी वैजयंती या वनवासी को, डी इनमें से कोई नहीं। इसके आंसर है सी वैजयंती या वनवासी को। दोस्तों, कदम दक्षिण भारत का एक ब्राह्मण राजवंश था। कदम कुल का गोत्र मानवीय था। नेक्स्ट 178 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? ए कनिष्क, बी अशोक, सी बिंबिसार, डी हर्षवर्धन। इसके आंसर हैं डी हर्षवर्धन। हर्षवर्धन भारत के आखिरी महान राजाओं में से एक था। 4ठी शताब्दी से लेकर 6ठी शताब्दी तक मगध पर से भारत पर राज करने वाले गुप्त वंश का जब अंत हुआ तब देश के क्षितिज पर सम्राट हर्ष का उदय हुआ। उन्होंने कन्नौज को अपना राजधानी बनाया। दोस्तों, 179 नंबर क्वेश्चन है, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? ए कालिदास, बी बाणभट्ट, सी वाल्मीकि, डी व्यास। इसके आंसर है बी वाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित लिखी गई थी। दोस्तों, अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो इस सीरीज़ की सभी वीडियो ज़रूर देखिएगा और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो अब है 180 नंबर क्वेश्चन, हर्षवर्धन के समय में कौन सी चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? ए फायान, बी इत्सिंग, सी मेगास्थनीज, डी हेंसवांग। इसके आंसर है डी हेंसवांग। हेंसवांग एक प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु था। वह हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। वह भारत में 15 वर्षों तक रहा। उन्होंने अपनी पुस्तक सी यू की में अपनी यात्रा तथा तत्कालीन भारत का विवरण दिया। नेक्स्ट, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी स्कंदगुप्त, डी हर्षवर्धन। इसका आंसर है डी हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। हर्षवर्धन 590 से 647 ईस्वी तक प्राचीन भारत में एक राजा था जिसने उत्तरी भारत में अपना एक मजबूत साम्राज्य स्थापित किया था। नेक्स्ट 182 नंबर क्वेश्चन, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? ए प्रयाग, बी दिल्ली, सी कन्नौज, डी राजगिरी। इसके आंसर हैं सी कन्नौज। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। हर्षवर्धन की 2 राजधानियाँ थी। उनकी पहली राजधानी थानेश्वर में थी जो अभी कुरुक्षेत्र के पास है, एक छोटे से कस्बे के रूप में, और दूसरी राजधानी कन्नौज में थी जो गंगा किनारे उत्तर प्रदेश में थी। आप लोगों के लिए इस सीरीज की सभी वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोग सभी वीडियो को देखिएगा। तो अगला 183 नंबर क्वेश्चन, सजलोत्रा पथनौत किसे कहा गया है? ए कनिष्क, बी हर्षवर्धन, सी प्रभाकर वर्धन, डी राजवर्धन। इसके आंसर है बी हर्षवर्धन। नेक्स्ट 184 नंबर क्वेश्चन, हेंसवांग ने किसे शिलादित्य कहा है? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी अशोक, डी हर्षवर्धन। इसके आंसर हैं डी हर्षवर्धन। दोस्तों, हर्षवर्धन के कई सिक्के मुखरी शासकों के सिक्कों के साथ भिटोरा ढेर से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट 185 नंबर क्वेश्चन, बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? ए शशांक, बी ध्रुवसेन, सी पुलकेशिन द्वितीय, डी भास्कर वर्मा।
इसके आंसर हैं ए शशांक। दोस्तों, शशांक बंगाल का हिंदू राजा था जिसने 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बंगाल पर शासन किया। वह हर्ष का समकालीन था। वह बंगाल का पहला महान राजा था। उसने गौड़ राज की स्थापना की थी। उसकी राजधानी कर्ण सुवर्णा थी। नेक्स्ट 186 नंबर क्वेश्चन, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? ए महानदी के, बी ताप्ती के, सी नर्मदा के, डी गोदावरी के। इसके आंसर हैं सी नर्मदा के। दोस्तों, पुलकेशिन द्वितीय वातापी के चालुक्य वंश का राजा था। उनका 618 ईस्वी में नर्मदा के तट पर हर्षवर्धन से युद्ध हुआ। हर्ष कन्नौज से अपनी सेना लेकर आया और इस युद्ध में पराजित हो गया। अगला 187 नंबर क्वेश्चन, हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? ए पाटलिपुत्र, बी उज्जैन, सी कन्नौज, डी थानेश्वर। इसका आंसर है सी कन्नौज। नेक्स्ट 188 नंबर, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ करता था? ए मथुरा, बी प्रयाग, सी वाराणसी, डी पेशावर। इसका आंसर है बी प्रयाग। दोस्तों, हर्ष बौद्ध धर्म की महायान शाखा का समर्थक होने के साथ साथ विष्णु एवं शिव की भी स्तुति करता था। ऐसा माना जाता है कि हर्ष प्रतिदिन 500 ब्राह्मणों एवं 100 बौद्ध भिक्षुओं को भोजन कराता था। नेक्स्ट 189 नंबर क्वेश्चन, किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्यमुनि एवं यात्रियों में या राजकुमार कहा जाता है? ए फाहियान, बी हेंसुआंग, सी इत्सिंग, डी इनमें से कोई नहीं। इसके आंसर हैं बी हेंसुआंग। यात्रियों का राजकुमार हेंसुआंग को कहा जाता है। नेक्स्ट, कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ए अशोक, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी हर्षवर्धन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है सी हर्षवर्धन। दोस्तों, मेले का शुभारंभ कब हुआ और किसने किया? इतिहास के आधुनिक ग्रंथों में कोई प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, परंतु जो लिखित प्राचीनतम वर्णन उपलब्ध है वह सम्राट हर्षवर्धन के समय का है। नेक्स्ट 191 नंबर, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को रोका? ए पुलकेशिन वन ने, बी पुलकेशिन द्वितीय ने, सी विक्रमादित्य फर्स्ट ने, डी विक्रमादित्य सेकंड ने। इसके आंसर है बी पुलकेशिन द्वितीय ने। अगला 192 नंबर, हर्ष के काल में भू राजस्व की सीमा थी? ए 1/10 से 1/16, बी 1/6 से 1/10, सी 1/4 से 1/6, डी 1/3 से 1/4। इसके आंसर है सी 1/4 से 1/6। नेक्स्ट 193 नंबर, मोखरी शासकों की राजधानी थी? ए थानेश्वर, बी कन्नौज, सी पुरुषपुर, डी इनमें से कोई नहीं। इसके आंसर हैं बी कन्नौज। मोखरी वंश का शासन गुप्त राजवंश के पतन के बाद स्थापित हुआ था। नेक्स्ट 194 नंबर, CU की नमक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ है? ए फाहियान, बी अलबरौनी, सी मेगास्थनीज, डी हेंसुआंग। इसके आंसर हैं डी हेंसुआंग। CU में हेंसुआंग ने अपनी यात्रा तथा भारत का विवरण दिया है। नेक्स्ट 195 नंबर, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? ए हेंसुआंग, बी मेगास्थनीज, सी इत्सिंग, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है बी मेगास्थनीज। अगला 196 नंबर, किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषा में अनुवाद किया जा चुका है? ए हितोपदेश, बी अभिज्ञान शकुंतलम, सी पंचतंत्र, डी कथासरित सागर। इसके आंसर हैं सी पंचतंत्र। अगला 197 नंबर, किसका कथन है भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं, भारतीय स्वच्छता प्रेमी हैं? ए मेगास्थनीज, बी फाहियान, सी हेंसुआंग, डी इत्सिंग। इसके आंसर हैं सी हेंसुआंग। नेक्स्ट 198 नंबर, न्यूमिसेमेटिक्स क्या है? ए पांडुलिपियों का अध्ययन, बी तालपत्रों का अध्ययन,
सी धातुओं का अध्ययन, डी ताम्रपत्रों का अध्ययन। इसके आंसर है सी धातुओं का अध्ययन। अगला 199 नंबर, अंकोर वाट कहाँ स्थित है? ए वियतनाम, बी तिब्बत, सी इंडोनेशिया, डी कंबोडिया। इसके आंसर है डी कंबोडिया। अंकोर वाट कंबोडिया में स्थित है। लास्ट 200 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है? ए खरोष्टी, बी बारहवीं, सी प्राकृत, डी पाली। इसके आंसर है बी बारहवीं। बारहवीं लिपि भारत की प्राचीनतम लिपियों में से एक है। दोस्तों, आज की सीरीज अब यहीं पर समाप्त होती है। अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। भाइयों बहनों, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरा ये चैनल जीके लूसेंट।